आज हम उस परमेश्वर के साथ एक आत्मा होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? आज हम ये करें, आज हम ये विश्वास करें कि आज हम परमेश्वर के साथ आज और आने वाले समय में जब तक हम हैं यहां पे, उस परमेश्वर के साथ सदा संगति करें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन ये कहता है, परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या आज हम उस परमेश्वर के साथ इस प्रकार से संगति कर रहे हैं कि आज हम सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे ठीक है, आज संडे है, इस इतवार है, गए चर्च, गए 1 घंटा बैठे और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि ये कब खत्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे। मेरे प्रियो, ये संगति नहीं है। आप इसको संगति नहीं कह सकते हैं। आप किसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? आप किसी मनुष्य को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। आपको सेटिस्फाई किसको करना है? आप परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, वो हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कोई जना निकाले यिर्मयाह की पत्री, उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ेंगे जरा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाँ, ये शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अर्थात इसका क्या है? यहां पे बात हो रही है संगति की। और हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर से संगति की बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे घर में इतने प्रभु के दास लोग आए, मतलब हम इतने प्रभु के दास लोगों को जानते हैं। अरे प्रभु के दास लोगों को जानने का यह मतलब नहीं है कि आप ही परमेश्वर के साथ संगति है। परमेश्वर की संगति का मतलब यह है कि आप उस परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, कितना समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कितना समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितना समय आप उसके वचनों पे पढ़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था भजन संहिता 69 उसका 30 वचन, कि उसको धन्यवाद दे रहे हैं, उसको स्तुति कर रहे हैं। हम कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए कहा है ना कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। अर्थात हम आगे आगे जाके परमेश्वर के दास के साथ है, परमेश्वर के ऊपर इतना समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं। क्या ये आपको कहीं पे ले जाएगा? यूहन्ना 4 उसका 24 वचन पढ़िए। यूहन्ना 4 और उसका 24 वचन। यह कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं,
उसके आराधक कौन हैं? बोलिए, मैं हूं। मैं हूँ। यस। और जब हम उसके आराधक हैं, क्या हम आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? क्या हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? इसलिए यिर्मयाह 17:5 में यही लिखा है, शापित है वो मनुष्य। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप क्या सोचते हैं? लोगों को प्रसन्न करने में आपका कुछ भला नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करिए और उसके साथ एक आत्मा होइए, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था ना, कि जो प्रभु से संगति करता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा होता है। और प्रभु के साथ हम एक आत्मा कब होते हैं? जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, लेकिन अगर हमने अब तक कुछ बदले नहीं, यानी कि हमने उस परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरता है, जब पिंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। पवित्र ये प्रेरितों के कार्य उसका 2 का पहला था। जब पिंतुकोस्त का दिन आया तो वो सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सनसनाहट सा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। यानी कि जब हम एक मन से एक जगह इकट्ठा हुए और परमेश्वर के साथ संगति करने का हमारे अंदर डिजायर है, क्या आज हम इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम बहुत कैजुअल वे पे है, ये सोचते हैं कि चलो ठीक है? परमेश्वर आपका और मेरा हृदय देख रहा है। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हम आपसी बैर भाव, द्वेष भावना, बुराई, कुड़कुड़ाहट सब भुला के परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने आप को खाली करें और कहें कि परमेश्वर मेरे अंदर से ये भावनाएं, मेरे अंदर से ये नेगेटिव थिंग्स, ये जो मैं दूसरों के प्रति में द्वेष से भरता हूं, बुराइयां करते हैं, पिता परमेश्वर वो सब मेरे अंदर से निकालिए। मेरे अंदर से सब और पिता परमेश्वर जो जलन आ जाती है, जो हम लोगों के अंदर देखते हैं, और वो एक जलन है, पिता परमेश्वर वो हमारे अंदर से निकालिए। पिता परमेश्वर हमको स्वस्थ करिए, पिता परमेश्वर हमको निर्मल करिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बदला है। अगर हम यशाया पढ़ना, यशाया 1 अध्याय उसका 18 वचन
यशाया 1 अध्याय और उसका 18 वचन। यहोवा कहता है, हाँ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो हाँ। वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हाँ, क्या है कि यहोवा ने ये कहा कि हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। यानी कि हम आज उस परमेश्वर के पास आके रिपेंट करें, परमेश्वर के एक आत्मा होने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आज इस बात की जरूरत है। हम इस बात को स्वीकार करें, हम पश्चाताप करें। तो यही है ना, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वो अर्गवानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आज क्या हम तैयार हैं? प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरिए, मुझे बदलिए। वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर जो प्रार्थना सुनता है, आज वो उतरेगा। आज वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और वो पवित्र आत्मा आपको बदलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इन सब चीजों से छुड़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज क्या हम तैयार हैं? आज जब हम अपने मुंह से कन्फेस करेंगे, पवित्र आत्मा हमको बदलेगा, पवित्र आत्मा हमारी चंगाई करेगा। वो पवित्र आत्मा आज भी यहाँ पे है। वो आपको और मुझे छू रहा है और वो कह रहा है, क्या तुम तैयार हो? अगर आज आप तैयार हैं तो रिसीव द पावर ऑफ द होली गोस्ट फायर। अभी और इसी वक्त परमेश्वर का वो आग उतरे जो पिंतकुस्त के दिन आया, तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होते दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक पर आग गिरी। आज वो आग आपके ऊपर आ गया है। हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि आज वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, एक प्रचंड वेग से आया है। और इसलिए जब प्रचंड वेग से आया तो वो परमेश्वर आज आपको और हमको उसने बदला है। जल्दी से हम एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। यह है रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 14 वचन। इसमें ऐसा है, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा जो आज आपके और हमारे ऊपर उतरा है, तो वो ये कहता है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो या चलाए जाते हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा। बोलिए, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा है।
और मैं उस परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाऊंगा, आत्मा के द्वारा चलाया और मैं उस परमेश्वर का पुत्र और मैं परमेश्वर की पुत्री कहलाऊंगा, और मेरा अनंत जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, और पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरा है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर उपस्थित हर जन को, देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनको अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। एज वी स्टार्ट रिपेंटिंग, जब हम पश्चाताप कर रहे हैं और एक मन है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप सबको अपने पवित्र आत्मा से भरिए, क्योंकि आपका वचन जो यशायाह 1:9 में कहा है कि आप हमको श्वेत ऊन सा स्वस्थ क्लीन कर देंगे। यू विल क्लीन अस, स्वच्छ कर देंगे। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह नाम से, आमीन।